हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टी। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम बहुत ही अमेजिंग सेशन करने वाले हैं। ये जो सेशन है वो कंप्यूटर के एनालिसिस के लिए है, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस AWTPO का एग्जाम था और 27 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के एग्जैक्ट 8 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो जल्दी देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये है हमारा MS एक्सेल 2010 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि आप भी जानते हैं कंप्यूटर की एग्जैक्ट लैंग्वेज किसी को भी याद नहीं रहती है। तब तक याद रहती है जब तक पेपर करते हैं, उसके बाद नहीं। तो जो की पॉइंट है वो मैंने लिख लिए हैं, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था MS एक्सेल 2010 से रिलेटेड था कि इसमें अगर हमें ओपन करने के लिए विंडो था या कुछ था, उसे ओपन करने के लिए क्या क्लिक करना होगा। तो उसमें ना ओपन भी दिया हुआ था, तो यही इसका आंसर होगा, ओपन। फॉर्मेट से रिलेटेड था एक कि अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें कैसे, एक तो साइड से जगह छोड़ने के लिए या इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो आप MS वर्ड का फॉर्मेट देख लीजिएगा एक बार। ये वर्ड से था, MS वर्ड से था। अब मर्जर का देखिए, कोई सेल है जैसे, और अगर हम सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन दबाना होगा, मतलब क्या क्लिक करना होगा। तो उसमें मर्जर ऑप्शन था, वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है सेल एड्रेस। उसमें पूछा गया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो सेल एड्रेस है वो कहाँ होता है। हमारा नेम बॉक्स में होता है, फॉर्मूला बार में होता है, कहाँ होता है। तो आप ये एक बार एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि फॉर्मूला बार में होता है या नेम बॉक्स में होता है। ठीक है। और अब जीमेल से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक बार देखेंगे कि जीमेल को लिखा कैसे जाता है, बस इतना सा देखना है। आप जानते हैं कि वो सेंटेंस जो केसेस होते हैं हमारे, उस पर डिपेंड नहीं करती। अक्सर चाहे बड़ा है चाहे छोटा है लिख दिया है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसा एड्रेस था, देखो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लिखा हुआ था abc.gmail.com। ठीक है, इस तरीके से था। और ये जो था, ये हमें कभी ABC दिया हुआ था और कभी AB बड़ा और C छोटा। इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। वहां अंतर किस चीज का था, डॉट 2 बार दे रखे थे, और हम जानते हैं कि कैरेक्टर उसमें एक ही यूज होता है, @ और कहीं @ 2 बार दिया होता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हमें एग्जैक्ट बताना था कि कौन सा हमारा एग्जैक्ट हो सकता है। ईमेल जो जीमेल एड्रेस बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, वही था। और एक तो वो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ जाते हैं इस पे। देखिए, कौन सा वेब ब्राउजर है, ये पूछा गया था। बाकी सब तो अलग थे, लेकिन क्रोम अलग से पहचान में आ रहा था, तो वही उसका आंसर था। अब एक शॉर्टकट दी हुई थी, आप लर्न करके जाएंगे Alt+Shift वाली, उनके साथ जो भी शॉर्टकट किए हैं वो लर्न करके जाएंगे। ये एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पर हाँ एक Alt+Shift से एक वो थी, शॉर्टकट की थी। एक प्रिंट प्रीव्यू था, यानी कि अगर हम कोई भी दस्तावेज बना लेते हैं, उससे पहले उसे देखना चाहते हैं और उसे एडिट करना चाहते हैं, तो किसका ऑप्शन हम क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का करते हैं। प्रिंट करने से पहले इसे ऐसी पूरी डिटेल दी हुई थी उसमें, तो हमें पता लग जाता कि प्रिंट प्रीव्यू। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब हम SSC वगैरह का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले उस पर आता है कि या तो आप सबमिट कर दीजिए या प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू वही होता है। ठीक है, यानी कि हम एडिट कर सकते हैं। तो ये प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन था, ये भी इसका राइट आंसर था। अब जाता है इरेज। इरेज का देखिए, क्वेश्चन तो था वो बहुत बड़ा, 4-5 लाइन का था। कैसे था कि अगर कोई सेल है हमारी, ठीक है, और सेल आप जानते हैं जो एक्टिव सेल है उसका जो बॉर्डर होता है वो डार्क होता है। हम कहाँ काम कर रहे होते हैं, अगर हम इस पे काम करें तो वो अलग से दिख जाएगा कि ये एक्टिव सेल है, क्योंकि वो डार्क बॉर्डर वाली होती है। अब हमें ये बताना है कि एडिट, अगर हम कोई सेल है उसे एडिट करना चाहते हैं, उससे पहले डार्क बॉर्डर हमें हटाना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन क्लिक करना होगा। मैंने तो इरेज लगाया मुझे वही दिखा, मैंने इरेज लगाया। बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सेल में हम एडिट क्या करते हैं। एडिट की शॉर्टकट की नहीं पूछी गई थी, वैसे तो F2 दिया हुआ था ऑप्शन में और इरेज भी दिया हुआ था, लेकिन पता नहीं इसमें क्या होगा। वैसे आपको क्वेश्चन में एक बार बोल देती हूँ कि डार्क बॉर्डर होता है एक्टिव सेल का, लेकिन अगर हम उस सेल को एडिट करने से पहले रिमूव करना चाहते हैं कुछ, तो क्या यूज करेंगे, उसके लिए ऑप्शन था। ठीक है, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आप पूरे देख सकते हैं, ये 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। अब इसी चैनल पे मैंने रीजनिंग का भी अभी एनालिसिस डाल दिया है और आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब करें स्टार टीचर टीम। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।